प्रिय मीन राशि के दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल चंद्र फैक्टर पर। अचानक जो बाजी पलट दे उसे राहु कहते हैं। अचानक जो बाजी पलट दे उसे राहु कहते हैं। समुंदर तो छोड़िए, रेत में से भी जो पानी निकाल ले उसे राहु कहते हैं। अपने मतलब की हर बात को सिद्ध कर ले उसे राहु कहते हैं। और मित्रों, जनसाधारण में भाव भी यही है कि राहु अचानक फर्श से अर्श पर पहुंचा देते हैं तो अर्श से फर्श पर भी पहुंचा देते हैं। इसी राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है 30 अक्टूबर 2023 को। बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी बड़ी आकांक्षाएं हैं और यह राहु राशि परिवर्तन करके मेष राशि में थे अभी तक है। 30 अक्टूबर को इस गुरु चांडाल युति को खत्म करते हुए मीन राशि में चले जाएंगे। अब मीन राशि में जाएंगे तो मीन राशि वालों के जीवन पर राहु के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो निवेदन है कि वीडियो पर बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करने की कृपा करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं कि जब मीन राशि में राहु जाएंगे तो मीन राशि को क्या प्रभाव देंगे। चर्चा को प्रारंभ करने के साथ ही शुरुआत हम करें पहले राहु के गुणों की। तो राहु आकस्मिकता के कारक, विद्युत के कारक, आकाश में जो चमकती है बिजली बरसात में तो उसके कारक राहु, सब कुछ एक क्षण में नष्ट कर देने या सब कुछ एक क्षण में दे देने का गुण रखते हैं राहु। बात तो सत्य है, लेकिन यह गुण राहु में आता कहां से है। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो पौराणिक कथाओं में राहु का संबंध समुद्र मंथन में बटने वाले अमृत से है, इसे आप सभी जानते हैं। वहां भी राहु ने क्या किया, अचानक ही अपना रूप बदला और देवताओं की उस पंक्ति में शामिल हो गए जहां अमृत बट रहा था। अगर हम बात करें आज के भौतिक युग की और विज्ञान की तो आप सभी जानते हैं कि राहु नाम का कोई ग्रह इस संसार, इस ब्रह्मांड में नहीं है। लेकिन राहु का प्रभाव विज्ञान भी मानता है। इस तरह से मानता है कि पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा कर रही है और चंद्रमा जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है, तो चंद्रमा का परिक्रमा पथ और पृथ्वी का परिक्रमा पथ जहां एक दूसरे को काटते हैं वही राहु और दूसरा बिंदु केतु हो जाता है। अब राहु आकस्मिकता के कारक क्यों हैं, तो विज्ञान की इस परिभाषा से समझ में आता है। क्योंकि मान लीजिए कि किसी एक पथ पर, जैसे यह पथ है पृथ्वी का और यह पथ है चंद्रमा का, तो जैसे ही चंद्रमा यहाँ पहुंचता है ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है अचानक, जैसे आसमान में बिजली चमकती है। और जब अचानक ऊर्जा उत्पन्न होगी तो वह कुछ न कुछ तो प्रभाव करेगी और वही प्रभाव है राहु का। राहु अचानक से बहुत कुछ दे देते हैं, बहुत कुछ ले लेते हैं। अब यह तो राहु का भाव हो गया। अब हम बात करें कि मीन राशि, यह मीन राशि गुरु बृहस्पति की राशि जहां राहु जा रहे हैं, थोड़ा इनके गुणों की भी बात कर ले। मीन राशि बृहस्पति की दूसरी राशि है जो जल तत्वीय राशि है। बृहस्पति को दो राशियां मिली है, आप जानते हैं, 12 नंबर की और 9 नंबर की। 9 नंबर की राशि अग्नि तत्वीय है तो 12 नंबर की राशि जल तत्वीय है। अब राहु को विष भी कहा गया है, तो अब जल तत्वीय राशि में जा रहे हैं तो इसका मतलब हुआ जल में विष। लेकिन राहु हमेशा विष नहीं होते। अब बात करें कि राहु अचानक वाली ऊर्जा है तो जल में ऊर्जा का प्रवाह होना, और जल हम सभी पीते हैं, आप जानते हैं। तो राहु निश्चित है कि यहां बैठ करके मीन राशि वालों को अचानक कुछ तो देंगे, अचानक कुछ तो देंगे। अब वह कुछ क्या होगा तो समझिए
कि राहु को ज्योतिष कहता है कि यह शनिवत व्यवहार करते हैं। यानी राहु की दृष्टियां तो गुरुवत है, बृहस्पति की जैसे 9, 5, 7 दृष्टियां हैं, उसी तरह से राहु की भी 9, 5, 7 दृष्टियां हैं, लेकिन व्यवहार इनका शनि जैसा है। अब शनि का व्यवहार क्या है? तो शनि का मूल व्यवहार है कि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में वृद्धि कर देते हैं, और जिस भाव को देखते हैं उसको नष्ट करने लगते हैं। तो कुछ ऐसा ही गुण राहु में है, लेकिन राहु में एक गुण अधिक है कि राहु जिस भाव में बैठते हैं उसमें वृद्धि तो करते हैं, लेकिन यह वृद्धि कभी कभी दो तरफा या अक्सर दो तरफा हो जाती है। ये या दो तरफा क्या है? यानी अच्छे प्रभाव की भी वृद्धि कर देते हैं या बुरे प्रभाव की भी कर देते हैं। तो अब मीन राशि में जब राहु जाएंगे तो वृद्धि तो करेंगे। किस चीज में वृद्धि करेंगे? इनके व्यक्तित्व में, इनके विचारों में वृद्धि कर देंगे। मीन राशि वालों को इन 1.5 सालों में अचानक से आइडियाज आएंगे, अचानक आइडिया आएंगे, अचानक विचार उत्पन्न होंगे और उन विचारों पर वह एक्टिव भी होने लगेंगे। अब यह अचानक आया विचार अच्छा भी हो सकता है, यानी कोई कार्य योजना अच्छी भी हो सकती है, और अगर अच्छी हुई तो उसमें राहु अचानक लाभ भी देने लगेंगे, और यह योजना बुरी भी हो सकती है। और जब बुरी होगी तो राहु के इस गुण के कारण फिर अचानक हानियां भी होने लगेंगी, क्योंकि उस योजना पर आप कार्य करेंगे, हानि हो जाएगी। एक तो यह गुण आएगा। हम इस वीडियो में आगे यह भी चर्चा करेंगे कि राहु का पॉजिटिव प्रभाव ही मिले, इसके लिए उपाय क्या है, परंतु अभी हम देखते हैं कि राहु से प्रभाव क्या उत्पन्न आएगा। तो पहला तो प्रभाव आपने समझ लिया कि अचानक आइडियाज आएंगे और मीन राशि के लोग उन आइडिया पर काम करना प्रारंभ कर देंगे, और उससे हानि या लाभ दोनों हो सकती है। दूसरा प्रभाव क्या आएगा? राहु की पंचम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर मीन राशि के, जहां चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा और राहु में बैर बहुत अधिक है, राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, लेकिन पंचम दृष्टि पवित्र दृष्टि होती है। तो यहाँ चंद्रमा की राशि पर पड़ेगी पंचम भाव में। यह ज्ञान संतान का भाव है, इसका ज्ञान संतान प्रेम का भाव है। इसी दृष्टि के कारण राहु अचानक विचार उत्पन्न करेंगे, अचानक भाव दे देंगे, अचानक प्रेम दे देंगे किसी के प्रति। उसमें आपको लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। दूसरा प्रभाव आएगा कि राहु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर, सातवें भाव पर, जहां 6 नंबर की बुध की कन्या राशि है। ध्यान दीजिए, यह सीधी दृष्टि होगी और सबसे ज्यादा प्रभाव राहु का यही होगा, इसी भाव पर, सप्तम भाव पर मीन राशि के, जहां केतु बैठे हैं और बुध की अपनी मीन राशि है, जो बुध की उच्च राशि होती है। अब बुध क्या है? तो बुध एक कुमार, एक नवयुवक जैसा स्वभाव में स्थिरता नहीं, लेकिन यह राहु कन्या राशि को, इस राशि को अपनी राशि मानते हैं। इस राशि को क्या मानते हैं? अपनी राशि। तो कोई भी ग्रह अपनी राशि या अपने घर को खराब नहीं करता। तो राहु की यह दृष्टि यहाँ पड़ेगी सप्तम भाव पर, और यह भाव क्या है? तो यह भाव है पत्नी का, पार्टनर का, और आपके अंतरंग संबंधों का, यानी जिनसे आप क्लोज हैं, जिनसे आप अपने सुख दुख शेयर करते हैं, उनसे। तो यहाँ यह दृष्टि क्या करेगी? तो अचानक आपके अंदर विचार कौन उठेगा? वह विचार अगर निगेटिव हुआ तो आप इन लोगों पर शक करने लगेंगे, पत्नी पर शक करने लगेंगे, पार्टनर पर शक करने लगेंगे, अपने अंतरंग संबंधों में शक करने लगेंगे। और जब शक करने लगेंगे तो यहाँ से एक हानि हो सकती है। लेकिन अगर राहु की दृष्टि पॉजिटिव रही तो फिर पत्नी से आपको सहयोग, ससुराल से सहयोग, चूंकि राहु ससुराल के कारक हैं और पत्नी भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो फिर ससुराल से सहयोग, पत्नी से सहयोग, पार्टनर से सहयोग मिलने लगेगा। लेकिन निगेटिव हुए तो दोनों में संबंध खराब होंगे, तो यह एक हानि हुई। नवम दृष्टि राहु की पड़ेगी नवम भाव पर, जो भाग्य भाव है। यहाँ मंगल की जल तत्वीय राशि है, यानी जल तत्वीय राशि में बैठकर जल तत्वीय राशि को देखेंगे नवम दृष्टि से। मंगल और राहु में
थोड़ा सा शत्रुता का भाव रहता है, लेकिन मंगल और बृहस्पति दो ऐसे ग्रह हैं जो राहु पर नियंत्रण रखते हैं। सबसे अधिक नियंत्रण बृहस्पति का होता है, जिनकी दूसरी राशि में ही राहु बैठे हैं। और उसके बाद अगर राहु पर कोई नियंत्रण कर सकता है तो वह होते हैं मंगल। अब यह मंगल नियंत्रण करेंगे, कैसे करेंगे देखने की बात यह है। तो अगर आप देखें तो मंगल उस समय जब राशि परिवर्तन होगा तो छठे भाव में बैठे हैं, यानी अपने स्थान से 12, अपनी राशि से 12वें भाव में बैठे हैं, जहां शुक्र की तुला राशि है। और इस वजह से कहा जाए तो राहु की यह दृष्टि मित्रवत दृष्टि होगी, तत्कालिक मित्रता की दृष्टि होगी। यहाँ राहु क्या कर सकते हैं, तो राहु वही भाग्य का भाव है, तो अचानक भाग्य में उछाल भी ला सकते हैं और अचानक भाग्य को डाउन भी कर सकते हैं। दृष्टियां पॉजिटिव होंगी, राहु पॉजिटिव होंगे तो उछाल आएगा, और राहु निगेटिव होंगे तो हानिकारक होगा। यह तो प्रभाव हो गया। अब थोड़ा इस बात को कि राहु के इस गोचर को हम पॉजिटिव बनाए तो बनाए कैसे, मुख्य बात है। क्योंकि कुंडली में राहु कैसे है यह एक विषय है, इसको आपको कुंडली विश्लेषण से देखना होगा, समझना होगा और उसके अनुसार कुछ उपाय करने होंगे। लेकिन जो मूल मुद्दा है कि राहु को पॉजिटिव बनाए कैसे, आपकी कुंडली में कैसे भी है, तो ध्यान दीजिए राहु के गुण को। राहु ससुराल के कारक है और उनकी दृष्टि सीधी दृष्टि पड़ रही सप्तम भाव पत्नी भाव पर, जहां उनकी अपनी राशि, जिसे वह अपनी राशि मानते हैं, कन्या राशि है। यही इसी सप्तम भाव से आप राहु को पॉजिटिव बना सकते हैं। यह सप्तम भाव सीधे राशि या लग्न के सामने होता है, यानी इस भाव की ऊर्जा इस भाव से मिलती है, इस भाव को बल इस भाव से मिलता है, और यहाँ राहु की दृष्टि है। तो यहाँ से अगर आप पॉजिटिव प्रभाव उत्पन्न कर दें तो राहु आपका पॉजिटिव होने लगेगा और आपको अच्छा परिणाम देगा। तो सप्तम भाव जैसा मैंने कहा पत्नी का भाव है, तो आप ससुराल पक्ष से रिश्ते अच्छे रखें। अगर थोड़े बहुत नफे नुकसान भी हो रहे हैं ससुराल पक्ष से, तो कम से कम 1.5 साल के इस गोचर, 18 महीने के इस गोचर में आप ससुराल से संबंध खराब न करें। दूसरा, पत्नी से मित्रवत संबंध रखें, बेवजह शक न करें, इससे आपका राहु पॉजिटिव होने लगेगा। क्योंकि राहु यहाँ बैठ करके शक वाली परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है, तो आप शक न करें, अंतरंग संबंधों में शक न करें। और सबसे बड़ा यह करें कि अगर आप विवाहित हैं और आपकी पत्नी है तो ये काम करें। साथ ही पत्नी भाव को बल देने के लिए पत्नी को एक विशेष मंगलसूत्र, जो आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, यह हमारे संस्थान द्वारा निर्मित हो रहा है। इसके हम व्यवसायिक उत्पादन के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। यह मंगलसूत्र कुछ विशेष है। क्या विशेष है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ एक यंत्र लगा है। इस यंत्र में राहु के बल को बढ़ाने के लिए, मंगल और शुक्र के बल को बढ़ाने के लिए विशेष प्रक्रिया द्वारा यंत्र स्थापित किया गया है। उस प्रक्रिया का हम वर्णन पहले भी कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो इस मंगलसूत्र को पहनने से पत्नी भाव में बल जागेगा। और आप जानते हैं कि मंगलसूत्र की परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में कितनी प्रबल है। क्योंकि मंगलसूत्र मंगल के लिए ही पहना जाता है, मंगल का मतलब कल्याण। तो इस मंगलसूत्र को अगर आप पत्नी को धारण कराते हैं तो निश्चित है कि राहु आपका पॉजिटिव होने लगेगा, और पॉजिटिव होगा तो राहु आपको बहुत अच्छा देगा इस 1.5 साल के गोचर में, क्योंकि उसकी दृष्टि सप्तम भाव पर सीधी है। और सप्तम भाव है क्या, तो सप्तम भाव भाग्य का एकादश भाव है, यानी भाग्य की इच्छा पूर्ति का भाव है, यानी जो आप भाग्य से चाहते हैं उसकी इच्छा पूर्ति करने वाला सप्तम भाव है। तो उम्मीद करता हूं कि मीन राशि वाले इस तथ्य को समझ गए होंगे कि आपको क्या प्रभाव मिलेगा राहु के इस गोचर से, और अच्छे प्रभाव आप कैसे ले सकते हैं, इस चीज को भी आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में अपना भाव जरूर लिखें। आपको कैसा लगा वीडियो यह जरूर लिखें। धन्यवाद।